मैं तहसील भरमौर, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश का हूँ। तो मैं एक मतलब आज से 2013 में मैंने एक एचडीएफसी से जनता सरकार मोर्चा को आप कब से सुन रहे हैं? मैं वही उसी से ही बता उसी से क्या हुआ नहीं सुनो ना। मैं उसी जनता सरकार मोर्चे पे मैं बाद में आया सुनाता। 2013 में एक मैंने एचडीएफसी से केस बनाया, ठीक है जी, जिसको केसीसी बोलते हैं, वो केजीसी बोलते हैं जो एचडीएफसी वाले हैं, ठीक है। नया नया वो कंसेप्ट आया। अच्छा, जमीन थी मेरे पास काफी, तो उसमें उन्होंने बगीचा ले लिया और मेरे को लोन दे दिया कुल मिला के, ठीक है। लोन दे दिया, मेरा बढ़िया सिस्टम चल रहा था वो, क्योंकि उस टाइम मैं ठेकेदारी में था और मुझे पता था चोर बाजारी कैसे होती है, मैं करता रहा, मेरा सर्कल, ठीक है। अच्छा, जब मैंने चोर बाजारी करना छोड़ दी, मेरा बैंक का टूटता गया। अच्छा, फिर हो गया मैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसके बाद सीखा मैंने कि इसको एनपीए कोई बहुत बड़ी तोहफ नहीं होती, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है कि मेरा काम नहीं चल रहा, धंधा, देसी भाषा में अगर बोले कि मेरा धंधा नहीं चल रहा है, वो एनपीए हो गया। फिर उनके ना मेरे को फोन आने शुरू हो गए, मेल तो डेली आनी, मैं हो गया थोड़ा सा डिप्रेशन में। फिर मैं उसको भरने के लिए एक कोऑपरेटिव बैंक से 3 लाख का और बना लिया। अच्छा, जितने भरने के लिए दूसरा एक लोन को, क्योंकि अब आ चुका था मैं 18-19 में, ठीक है, 20 के दौर में, 20 में लग गया लॉकडाउन, ठीक है। जब लॉकडाउन लगा, मैंने वो केस बनाया, तो मैं रोटी खाऊं कि लोन भरूं, ठीक है। फिर मैंने वो काम धंधा करते करते वो 3 भी किया, ठीक है। वो मैं उनको देता रहा, जैसे किस्त वगैरह वो रूटीन में देता रहा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक केस और बनाया एसबीआई से, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने लोन कैसे लेना है, ठीक है। मैं लेता गया, वो 3 का और ले लिया। अच्छा, ले लिया तो फिर क्या हुआ कि फिर वो लॉकडाउन। अच्छा, धंधे हो गए सारे चौपट, ऐसे नहीं कि मेरे धंधे हुए, सबके हुए, सबको इफेक्ट किया। अच्छा, उसके बीच में मैं चला गया डिप्रेशन में। डिप्रेशन इन द सेंस कि अब देखो, घर में रोटी चाहिए, हर चीज, आप आए हैं, गाड़ी में तेल लगा, आने के लिए पैसे लगे, मैं भरमौर से 100 किलोमीटर आया, ठीक है, मेरी गाड़ी में तेल लगा, ठीक है, मैं साथ में ले गया, रोटी भी खाएंगे कहीं, वो खर्चा हुआ। अच्छा, मैं हो गया डिफॉल्टर 3 बैंक से डिफॉल्टर हो गया। फिर क्या हुआ, मेरे को 3 बैंक का प्रेशर था, ठीक है। फिर मेरे को आ गई वीडियो बीच में बुलारा साहब की, ठीक है, बुलारा साहब की वीडियो आ गई। अच्छा, मैं उस पर ना रिसर्च करना शुरू कर दी, और जनाब 1 महीना कंटिन्यू मैंने सिवाय बुलारा के सुना ही कोई। ये राजू वगैरह तो अभी आए ना बाद में, तो बुलारा के सिवाय सुने नहीं, मैं सुनता रहा। फिर मैं ना अकेले भी हंसता था, अकेले, कि जो अब जो मर्जी कर लो आप, ठीक है, गुलशन नंदा नहीं डरता तुम लोगों से, ना कोई आवेदन। मैंने बुलारा जी को मैसेज डाला और बैंक स्टेटमेंट डाली, क्योंकि उन्होंने शुरू में ना एक डाला था कि आपने बैंक स्टेटमेंट और अपना एड्रेस या आधार कार्ड भेजना। मैंने भेजा उसका, क्योंकि उनके पास है दुनिया जानकर। नहीं, देखो ना, वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं था सेल्फिश उस टाइम। मैं चाहता कि जनता सरकार मोर्चा तो अभी बनने को था उस टाइम, मैं ये चाहता था कि बुला रहा मेरे को बस ये लोन से छुड़वा दे, बस बाकी नहीं कुछ। हाँ, देखो मेरी मजबूरी थी वो। चले, जब मैंने बुलारा को सुन लिया, फिर मैं हो गया स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मुझे सारा इनका ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का स्कैम, इकोनॉमिक फॉर्म का सारा कंसेप्ट समझ आ गया मेरे को, पूरा समझ आ गया जी। जब मेरे को समझ आ गया, फिर मैंने फोन कर करके ना गालियां दी उनको। गालियां क्या, मतलब जिसको आप, हाँ, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, मुआलियां बोलते हैं देसी भाषा, तो मुआलियां दी मैंने उनको, बैंक वालों। मैं कहा तुम लोगों ने जो उखाड़ना उखाड़ लो, ठीक है। इतने में क्या हुआ, वो अपने सीनियर को डाइवर्ट करते गए कॉल। मैं कहा तू, तेरे से औकात ही नहीं, तेरी बात, अपने सीनियर को फोन दे, उसको तेरी औकात नहीं, अपने ऊपर वाले को दे। वैसे वैसे चलता, क्योंकि मैंने करना था टाइम, मुझे पता था क्या, मेरे को पता था लास्ट में आएगा कुर्क के ऑर्डर, ठीक है। मैं कहा मैंने कर लेनी सेटलमेंट और कोई तरीका नहीं था, मुझे पता था मैं लास्ट में सेटलमेंट करूंगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मेरी लड़ाई चलती रही उनके साथ। फिर आए 3 लोग मंडी से, मैं जी घर में अपॉइंटमेंट, मैं कहा जो मेरे घर की पौड़ी चढ़ेगा उसकी टांगे काट दूंगा, मेरे ऊपर वैसे भी तो बैंक में कैसे होना है, एक और कर लेंगे। अच्छा, फिर वो डर गए ना, जो
थे उसमें, वो डर गए कि ये पागल है। मेरे को उन्होंने मतलब बैंक वालों ने पागल घोषित कर दिया था, इसका दिमाग खराब है, बोला ये कभी भी कुछ भी करे। और जनाब मैंने 12 बोर रखी हुई थी घर में। अच्छा। और मैंने इतना सोचा था कि जब मरना है तो इनको मार के मरो मार। और मैं बैंक मैनेजर को पता क्या बोल रहा था, बोल रहा है हमने नौकरी देखनी होती है, वही बुला रहा था डायलॉग, या जान बचा ले या नौकरी देख ले, अगर तेरी जान बच गई तो दूसरी भी नौकरी कर लेगा। डायरेक्ट है ना, ठीक है। फिर जाके उनका जो चंडीगढ़ हिमाचल और पंजाब को HDFC वो देखता था कोई बंदा, वो मेरे पास मिलने आया और उसने अपॉइंटमेंट ली जनाब, मेरे से अपॉइंटमेंट ली बंदे ने, अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट ली वो 2 बंदे। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा आप लोग अगर बैंक की बात नहीं करोगे और लोन की बात नहीं करोगे तो मैं आपको घर में चाय पिलाऊंगा, आ जाओ। सिर्फ आपने लोन की और बैंक की बात नहीं करनी, बाकी दुनिया जा। बोले जी हम तो मिलने ही आए ऐसे कि आपका बड़ा नाम सुना था, एक बार मिल लेते। मैं कहा जाओ आगे। फिर मैं कहा आपने सिर्फ बैंक की और लोन की बात नहीं करनी, उनको होगी कंडीशन, अब वो करें तो करें क्या, बातें सारी खत्म। मैंने खाना भी बनवा दिया, खाना भी खाया। अच्छा अच्छे थे वो, मतलब वो टॉप लेवल पे थे, उनको पता था कि हमने मैनिपुलेट कैसे करना, कन्विंस नहीं बोलूंगा, मैनिपुलेट, हाँ मैनिपुलेट बोलूंगा, क्योंकि वो कन्विंस नहीं करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं कि बंदे को मैनिपुलेट क्यों करना, ये टॉप लेवल पे आ चुका है। अच्छा फिर क्या हुआ कि चल बड़ी बात, मैं कहा आपने शुरू नहीं करनी, मैं करूंगा। मेरे पर्स गाड़ी में रह गया, मैंने उसमें 1 रुपया रखा, वो भारत सरकार वाला नोट, ठीक है। मैं कहा आपको पता है बैंकिंग का, नहीं है पता। मैंने उनको 1 रुपए का कंसेप्ट समझाया, ठीक है, कि ये 1 रुपया भारत सरकार का और ये जो छापी हुई पर्चियां हैं ये RBI की हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। फिर वो चलती रही बात, फिर आगे लोन पे। मैं कहा लास्ट बताओ कितना बोलते हो, बोले जी 6.5 से नीचे नहीं आएंगे। मैं कहा है 3 मेरे पास। 14 लाख था, 14 लाख, आप मेरी स्टेटमेंट देख लेना वैसे, ठीक है। 14 लाख था भाई साहब, 4.5 में सेटल किया हुआ है। मैं बेशक आपको कॉपियां भेजूंगा उसकी, जो सेटलमेंट के उन्होंने लेटर बना के दिए। इसमें बड़ी बात ये आ रही है कि देखो हिम्मत दिखाई सब हुए बिना आवेदन, बिना कुछ। सुनो वीडियो देखने, मेरी बात सुनो कुर्बान जी, 6.5 में वहां सेटल हो गया, मैं मुकर गया, उन्होंने एफिडेविट पे ले लिया मेरे से, 6.5 पे सेटल हो गया। मैंने भी सोचा चलो 6.5, फिर मेरे दिमाग है, फिर सुन ली बुला रहा 6.5 नहीं देता, जो करना हो कर लो। मुझे पता था मैं कुर्क नहीं होने देता जनाब, मैं 12 बोर चला दूंगा तहसीलदार के ऊपर। जनाब 6.5 लाख के लिए मैं 10 बीघा अपनी जमीन दे देता और टॉप और मैंने तो दिमाग लगाया था ना, मैंने प्राइम प्रॉपर्टी दी नहीं थी। मगर जिस प्रॉपर्टी आप लोग आए हुए हैं ना, वो प्लज नहीं हुई है, नंबर गार्ड के दिए हुए हैं। ये जो नंबर है ना, ये प्लज नहीं है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। और मेरी बीवी आपको गोली मार दे, तेरी तो जो केस भी नहीं चलना। 353 में केस भी नहीं चलेगा गरीब वेतन में, कि तू मेरे घर में बढ़ गया और तूने तो घर में गुस्से का कैसे। अच्छा जब मैंने उनको धाराएं बताई, एक्चुअली ज्ञान युद्ध है, बुला रहा है, ठीक, ज्ञान युद्ध है। अगर आपके पास ज्ञान है तो सभी डरते हैं। एडीएम मेरा नाम नहीं सुनना चाहता, ब्रह्मौर एडीएम, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। वो जिसने उसने जो उखाड़ना वो उखाड़ ले मेरा, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ कि उसके बाद क्या हुआ कि वो सेटलमेंट पे आ गए। अल्टीमेटली मैंने 4.5 लाख में सेटल करा, और आप 14 लाख। मतलब ये बताओ आप कि उन्होंने इतने पैसे क्यों छोड़े, वो चोर थे, ठीक है। अब और बात सुनो, फिर आ गई दूसरे, मेरी जमीन होगी फ्री, मैंने फक कराई जमीन, फक करा के बिल्कुल फ्री। मैंने इसको, ये मेरा बेटा है जी, माधवन नंदा है इसका नाम, मैंने इसको बोला मैं मर गया ना, ठीक है, तेरे को 1 पैसे की देनदारी नहीं छोड़ के जाऊंगा, बिल्कुल कमा के नहीं जाऊंगा। जो कमा के रखा है मैंने, बढ़िया मकान बनाए हुए, 2-3 मकान बनाए हुए हैं, उससे रोजी रोटी चलती है मेरी। जब से ईमानदारी शुरू तब से पैसे की गरीबी है, नहीं तो चोर बाजारी करनी हो भाई, कोई पैसे की कमी नहीं है। सुकून तो है ना। नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अकेला हंसता था। और आज भी ना, मैं एडीएम के कमरे के बाद उसको गाड़ी निकाल तो गाड़ी, मैं कहा साले तुम लोग मेरे नौकर हो और मैं मालिक हूँ, और मैं तो आदिवासी हूँ, ट्राइब है हम लोग, गद्दी। हाँ, और मेरे को मेरे अधिकार पता है, ठीक है। मगर तुम नहीं सिखाओगे कि वो क्या करेगा, ठीक है।
परसों मेरे को एडीएम का एसडीओ से फोन कराया, बोले आपने, मैं हेलीपैड बना रहा हूँ पर्सनल हेलीपैड, ठीक है। तो मैंने वो क्यों नहीं, मैंने वो जमीन अपनी खोदी, ऊपर का रोड गिर गया रोड, बोला जी आपने मैं रोड तोड़ दिया। मैं कहा पटवारी कान को लाओ और निशानदेही करो, साड़ो, जहां से रोड है वहां से निकालो, आपने जहां से निकालो, मेरी मलकीती जमीन है, ठीक है, आपने जहां मेरी ली हुई है जमीन वहां से निकालो ना रोड, जहां नहीं ली हुई है वहां क्यों निकाल रहे हो। मगर डंगा लगाना तो लगाओ, मैं रोड बंद कर दूंगा। फिर वो डरे, फिर मैं सेटलमेंट की बात कर रहा था, लोन की ना, मैं टॉपिक से भटक गया। अब मैं सुनो, अब वो मेरी सेटलमेंट होगी, मेरी जमीन होगी फ्री। अब है 2 केस, ठीक है। अच्छा, उनको दी है मैंने धमकी, एसबीआई का मैनेजर आ गया अंदर, मैंने उसको थप्पड़ नहीं मारा, मतलब उस दिन मैं मारने वाला था, ठीक है। उसने क्या गलती कर दी, मैं कहा तुम लोग कर रहे हो मेरे को तंग, बाई चांस मैं मर गया, मैंने आत्महत्या कर ली डर के मारे, मान लो आपसे मैं डर गया, ठीक है, मेरे पास देने को पैसे हैं नहीं, मैंने आत्महत्या कर ली, बोलता तू कर ले, मुझे क्या लेने देना। फिर आया मेरे को गुस्सा, मगर अब तू करेगा आत्महत्या, मैं नहीं करूंगा। एसबीआई के मैं वो लेके आया हूँ, एसबीआई ने केस करा हुआ मेरे ऊपर, अब 27 तारीख को पेशी है, ठीक है। अब मैं लड़ूंगा ना उसको, मैं इसीलिए आपके साथ मिलने आया था कि मैं उसको, देखो क्या 3 लाख का केस था, ठीक है, वो तो 50 में सेटल हो जाएगा आराम से। नहीं, मैं वैसे बात, अगर मैंने सेटल करना होता मैंने तो उनको 5 पैसे नहीं देने, क्योंकि मैं उनको, देखो ना 3 लाख का केस था, 1-1.5 लाख के करीब मैं दे चुका हूं उनको, उस हिसाब से तो उनसे लेने को बनता है, हाँ मेरे को उनसे पैसे लेने को बनते हैं। अब मेरा कोर्ट के, मैं जज के पास पेश हो जाऊंगा ना, ठीक है, मेरे को पैसे इनसे लेने हैं, ठीक है। अब ये टेक्निक्स है आपके पास, जनता सरकार मोड़ के पास, मैं तो सीधे देसी भाषा में जज के पास खड़ा हो जाऊंगा, मैं कहा जी पैसे की वैल्यू ये बनती है, अब या तो बुलारों को पकड़ो जाके, है ना, ठीक है ना, और या तो उस किताब को आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, उसको सर्टिफाइड करा हुआ गवर्नमेंट ने, वो किताब जब छपती है तो उसको कोई ना कोई सर्टिफिकेट मिलता है, नहीं देखो ना, या तो उस किताब को आप निरस्त कर दो, ठीक है, या फिर इसके ऊपर अमल करो, है ना। अब मेरे को चिंता ये बड़ी हुआ कि सारे वकील को भी पता नहीं होगा ये चीज, पहले सुना ना, सुनो मुझे पता, जज को पता चल जाएगा, पर वो जज बोलेगा नहीं, जज को भी पढ़ाई नहीं जाती, नहीं मैं ये पढ़ाई नहीं गई, पर जब हम उस किताब को उसको देंगे, ठीक है, पढ़ेगा तो पढ़ेगा, वो समझेगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग है ना, वो समझेंगे। अच्छा, वकील है वो बेचारे डिग्री लेके आए हुए हैं और अपनी रोजी रोटी, वकील को छत नहीं है जनाब, आप वकीलों की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोगों को, है ना। उनको कोर्ट के बाहर ऐसे बिठाए हुए हैं, चपरासी की ज्यादा भाग रहा है, जो सरकारी जो है, और जो प्राइवेट वकील है उसका बुरा हाल है बेचारे का, है। तुम लोगों की लड़ाई भी मैं लड़ूंगा। देखो HPSCB के पास मेरा 61,000 का बिल पेंडिंग मगर ले लो, तुम लोग ले लो, है महंगा इतना बिल आया कैसे, ये चोर है, चोर है, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, ये चोर है। इन्होंने क्या करा, मेरा बिल कटा, पहले तो इतना बिल कटा कैसे, जब महीने का मेरा कनेक्शन काटते, TDCO बोलते हो, TDCO काटते, अगर उन्होंने काटा है तो उसको मेरा कनेक्शन काटते ना वो लोग। अच्छा, उन्होंने क्या करा हुआ, उसमें ब्याज लगा रहे हैं, मगर सालो तुम तो बैंक से ज्यादा हो गया HPSCB, ये तो मैं जो बैंक से ज्यादा चोर हो गया फिर, मगर तुम लोगों ने जो करना हो कर लो, आप जेल जाने के लिए तैयार है, ठीक है, तुम लोगों ने जितनी तुम्हारी दाम है वो लगा लो, ठीक है। देखो अब मामला हो गया ज्यूटिस जो सुबाड़ा है, ठीक है, तो अब मैं उस केस को, देखो ना, एक उन्होंने क्लेम करा हुआ कि इसने एक कुंजा की कितना मेरे पास है वहां पड़ा हुआ, जितना भी अमाउंट है, मान लो 1.55 है सपोज करो, ठीक है, और ये इसने देना और कुछ ब्याज उन्होंने, क्योंकि मेरे को बड़े टेक्निकल तरीके से भेजा हुआ, उनको पता है कि ये बंदा खराब है, ठीक है, और ब्याज अलग से लगाया और ऊपर अमाउंट दोनों को 2 लाख कितने 35,000 की कितना करा हुआ ये इसने देना है। तो अब ये है ना कि जब मैंने केस लड़ना है उनके साथ, ठीक है, तो मैं तो क्लेम करूंगा कि इस किताब के हवाले से, ठीक है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, ठीक है, इस किताब को मैं आपको जज साहब को डोनेट कर देता हूँ, आप पढ़ लो इसको, ठीक है, और मेरे को बताओ अगर मैं गलत हूं तो मैं भरने के लिए तैयार हूँ, है ना।
पर मेरे हिसाब से ये इतना बनता है, ठीक है। इतने पैसे मैं सुबह ही भर दूं भाई, बिल्कुल। क्या मेरी इतनी औकात नहीं होगी कि मैं इसको ना भर नहीं पाऊं? भर रहा हूँ, मतलब आप 4-5 भाई भी इकट्ठे हो जाए ना तब भी हो तो जाता है। 1-1.5 लाख रुपया भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। पर हमने देना क्यों है भाई? जो ठगी हो नहीं नहीं, हमने तो ठगी का क्लेम कर रहे हैं ना हम, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठगी को क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। अब मैंने सिंपल इनको बोल दिया हुआ है, मैं अब देखो ना, चाहे हो जाए मेरे को जेल, ठीक है। पहले मैंने देखो, मैंने प्लान बनाया हुआ था कि मैं कोर्ट में कैसे लड़ूंगा अगर केस कर दिए तो। मैंने पहले लड़ना था लॉकडाउन के हिसाब से, कि ये बना हुआ है मेरा केस प्रधानमंत्री वो स्वावलंबन योजना थी उसमें बना हुआ। अब लॉकडाउन लगाया था मोदी ने, मैंने तो लगाया नहीं, मेरा कारोबार वो उस दौरान आ रहा, गवाही दी मोदी ने, वो सारा पैसे दे दे। बिल्कुल। तो मोदी पे नहीं नहीं, देखो ना मेरी बात है, लॉकडाउन लगाया उसने, मैंने बैंक से लोन, मैं तो भरना चाहता था और मैंने भरी रेगुलर किस्तें, मैंने भरी। अब लॉकडाउन में सारा काम ही कोई नहीं चला, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, अब मैंने क्या है, मैंने वो टॉपिक में वो भी मेंशन करना है, ठीक है, मैंने उसमें कर देना है। अब ये डिपेंड करता है कि मेरे वकील में कितने पिछवाड़े में दम है, ठीक है। मैं कोई भी केस लड़ता हूँ ना, मेरे 3600 केस चले हुए, वकील को मैं बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। वकील को थोड़ी पता बेचारे को। जैसे हम मैं और कुर्बान भाई लड़े पड़े अभी, अब वकील को क्या पता कि हम लोग कैसे लड़े, ये तो हम दोनों बताएंगे ना कि हम लोग आपस में कैसे लड़े, है ना, ये चीज है। अब लड़ाई लड़ने के लिए भाई देखो, नुकसान तो झेलना पड़ेगा हम सभी को, ठीक है। आप लोग देखो सोलन से आए हुए हैं, आप कहीं से सुबह उठ के आया, पता नहीं आप लोगों ने रोटी खाई या नहीं खाई है ना। देखो, मैं तो ये मान के चलो, सपोज अपने स्वार्थ के लिए कि मेरा केस है वो मैंने कैसे लड़ना हो, आपसे ज्ञान लेने के लिए मैं सपोज करवा, मैं खुद लड़ूंगा जनता सरकार मोर्चा से। मेरे को मतलब ये आप मान के चलो, मेरे को सिर्फ ज्ञान चाहिए, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा और तसल्ली से लड़ूंगा। ये मैंने केस लड़ने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ, नहीं तो उन पैसे को मैं कल ही भर दूं, ठीक है। मैंने ये केस लड़ने के लिए ना, इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े मैं चला जाऊंगा, ठीक है। उसके लिए ज्ञान जनता सरकार मोर्चा ने देना है मेरे को, लड़ाई मैं लड़ूंगा, बस ये। बाकी बुलारा साहब के जितने कॉन्सेप्ट है उससे हम 100% एग्री करते हैं। और मैं जहां बैठता हूँ मेरे को लोगों ने पागल घोषित करा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मतलब पागल क्यों घोषित करा हुआ है कि इसको ना धरती का कोई कंसेप्ट समझ ही नहीं आता, बोला इसका कंसेप्ट ही अपना होता, बोला इसको हर चीज में स्कैम दिखता है, बोला इतना बड़ी है। चलो अब ये हाईवे बोला बरमौर का रोड NHAI में चला गया है, मैं कहा ये समझ लो कि टोल में चला गया है। और बोलो आपका रोड टोल में गया है, जब उनको जरूरत होगी तब बनाएंगे तुम लोगों की। मैं कहा 1 घंटा पहले पहुंच जाओगे, क्या उखाड़ लोगे तुम लोग 1 घंटा पहले। मैं कोई दवाई नहीं खाता जी, मेरे पिताजी, मैं जब 9th में था पिताजी एक्सपायर हो गया, अगर वो कुछ टाइम मेरे साथ रहते हो सकता मैं वैद होता, सारा काम छोड़। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, है ना, और मैं इनके सारे स्कैम जानता हूँ। हमारा ट्राइबल इलाका, मैंने NGT को चैलेंज करा हुआ वहां पे, ठीक है, हुई थी शायद हमारी बात। हाँ, जब NGT ट्राइब में लागू नहीं हो सकता। हाँ देखो, ये हमारा जंगल है, राम ग्रीन रखे, हरा रखे, पीला लाल है, हरा पीला, जैसे मर्जी है ना। और हम इंडिजिनियस है ब्रह्मौर के, है ना, हम लोग नागरिक नहीं है। मैंने जनाब राशन कार्ड जमा करा दिया, ठीक है, आधार कार्ड मेरा ले नहीं रहे, ठीक है, जमा करवाने की कोशिश। हाँ, मैं नहीं ले रहे हैं, बोला ये तो जमा वही होगा, बोला बॉम्बे में की कहा। मैं कहा नंदन नीलकेणी को मैं कहाँ ढूंढूं नंदन नीलकेणी को मैं कहाँ ढूंढूं, मेरे को आधार कार्ड आप रख लो। मैं कहा ठीक है, मेरे पास एक बोलेरो कैंपर है, ठीक है, उसका मैं जो जब से खरीदी हुई है, ना कोई इंश्योरेंस है ना कोई कागज है, अब तो RC भी नहीं उसकी ठीक है, उसको मैं इधर नहीं लाता, वहां तो मैं लड़ाई लड़ लूंगा ना। मुझे लग रहा है, देखो ना, मेरे आपके पास भी देखो ईमानदारी के पैसे होते हैं काम, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी बॉन्ड कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको पैसे से रिलीज करानी पड़ेगी। अच्छा, जहां तक मेरा दायरा है लूना तक ट्राइबल है, वहां तक मैं बॉन्ड होने नहीं देता।
ठीक है ना, वहां तक मैं बॉन्ड रखते। देखो मेरी गाड़ी है, मैं जो मेरी गाड़ी में मरेंगे मैं दूंगा पैसे, ठीक है। मेरी गाड़ी ठुकेगी मैं पैसे दूंगा, मेरी गाड़ी किसी को ठोकेगी मैं पैसे दूंगा। सीधी सी बात है। देखो मैं गुलशन नंदा, मेरी गाड़ी, आप रिसर्च कर लो कि इसकी है कि नहीं, इसने खरीदी है कि नहीं खरीदी, मेरे नाम से गाड़ी है, निकल जाएगा वो। फिर आपको क्या दिक्कत है ना, ठीक है। अगला बच्चा जिम्मेदारी ले रहा है कि जो भी होगा मैं बोल रहा हूँ मेरी गाड़ी, अच्छा मेरा बेटा अभी 18 साल का हुआ है, ठीक है, इसको मैंने 15 साल की गाड़ी सिखा दी है और गाड़ी चलाता है फुल। मैं कहा मेरा बेटा है, गिर जाएगी ठुक जाएगी मैं जवाब दूंगा। बोला बच्चों को गाड़ी देना कानूनी अपराध है, मैं कहा मेरे को अंदर डालो ना, बच्चे को कुछ नहीं बोलना था। मैंने दी है ना गाड़ी। हाँ, मैंने दी है, मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मेरा बेटा है, मैंने गाड़ी दी हुई है, ठीक है। तो अभी गाड़ी चला के ले जाएगा, बोलेरो लेके आया हूँ मैं, अभी जो चला के ले जाएगा ये लड़का, ठीक है। तो ये भाई ये लड़ाइयां हमें खुद लड़नी पड़ेगी। कोई हिमाचल का सुन रहा है, कोई ब्रह्मौर का सुन रहा है, कोई चंबा का सुन, हिमाचल का पूरी धरती में जो सुन रहा है वो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का स्कैम सुन लो। ये मोदी आपका बेड़ा गर्क करेगा, ये बुढ़ा एक बार फिर आ गया, आपका बेड़ा गर्क करके जाएगा ये, आप सच मानो चाहे। और इन अंधभक्तों से बचो, सारे सबसे बड़ी बीमारी जो है अंधभक्त है ना। ये अब मैं ये मेरा ये एक प्रश्न है कि अब उस केस को मैं कैसे लड़ूं। अच्छा हाँ देखो, अगर आपने वो देखना कुछ नहीं है, वो मैंने देखो SBI ने मेरे से उतना पैसा क्लेम करा हुआ, बाकी मुझे आप ये भी बोल रहे हैं कि आप दे भी सकते हैं, भी तैयार है, लेकिन आप देना नहीं चाहते। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ SBI के जो टॉप लीडर हैं वो भी सुन लें, ठीक है। मैं अभी बोल रहा हूँ कि मैं दे सकता हूँ पर दे नहीं चाहूँ, क्योंकि मैंने पैसे दे दिए हैं एज पर मानक, ठीक है। क्योंकि एक रुपए की कीमत 1 तोड़ा चांदी है, ठीक है, 1 तोड़ा चांदी है और 777 मिलीग्राम सोना है, ठीक है। तो अब उस स्टैंडर्ड को आप या तो निरस्त कर दो, ठीक है, या आपका जो क्या बोलते हैं 1882 का या 1934 का जो कॉइनेज एक्ट है, ठीक है, तो वो आप या तो निरस्त करो उसको, या तो उसको कानून को मानूंगा, या कानून के हिसाब से जब मैंने भर दिए हैं, ठीक है, तो मैं तो नहीं दे सकता भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना शोषण नहीं होने देना, चाहे मुझे उसके लिए शोषण के लिए अंदर जेल के अंदर जाना पड़े, चाहे उसके लिए कोई भी नुकसान झेलना पड़े, मैं झेलने के लिए तैयार हूं। मेरी समझ है बात ये आती है कि बैंक ने आपके ऊपर केस कर देना है, आपको पेशी कोर्ट में लगनी, जो जहां भी लगेगी है, लग गया है, मेरे को समझ आ गया है। बात ये है कि अगर इसमें एक प्रावधान ये भी होता है कि वकील आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे अपनी, और आप खुद अपनी वकालत वहां करें, ऐसा बन सकती है बात। एक ऑप्शन ये है नहीं, मतलब उसके लिए मुझे